हार्डकोर क्रिमिनल्स आप कह सकते हो। मेरा उनके साथ सामना हुआ है। मैंने अपने दोस्त से साइकिल बोरो करी क्योंकि मेरे पास साइकिल थी नहीं उस टाइम पे। मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सो गाइस, आज मैं जिस शख्सियत को आपके सामने लेकर आया हूँ वो कोई आम पर्सन नहीं है। ट्रैवल की दुनिया में बहुत बड़ी सेंसेशन है और जिन्होंने ज़मीन से लेके आसमान तक का सफ़र कुछ ही समय में तय किया है और जिन्होंने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना के 1 मिलियन सब्सक्राइबर को कंप्लीट किया है। सो गाइस, प्लीज़ गिव ए बिग एंड वार्म वेलकम टू मिस्टर सागर मिश्रा। हेलो जी मोहित भाई, आपको नमस्ते और आपकी ऑडियंस को भी नमस्ते। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको नमस्ते। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती समय में से हमें वक्त निकाल के दिया। माय प्लेजर। सो सर, मेरा आपसे कुछ क्वेश्चंस है क्योंकि आपका आई थिंक हमने यूट्यूब पर काफ़ी जगह देखा बट मुझे कोई आपका इंटरव्यू नहीं मिला। सो काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपसे आज रूबरू हुए हैं तो मैं जानना चाहूँगा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम है सागर मिश्रा बट आपके यूट्यूब चैनल का नाम हिंद सागर कैसे रखा गया? इसके पीछे क्या रीज़न था और आपकी क्या जर्नी रही? प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, तो जब मैंने डिसाइड किया था जिस दिन मैंने कि अब मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, वैसे तो ट्रैवल बचपन से पसंद है, लेकिन एक दिन था आज से 2 साल पहले लगभग, जब मैं उत्तराखंड श्रीनगर में था और मैंने डिसाइड किया था अपने दोस्तों के साथ कि भाई अब तो मैं ये ट्रैवल वाली चीज़ करने वाला हूँ, इसको मैं आखिरी चांस देने वाला हूँ, मैं फुल टाइम ट्रैवल करूँगा। अगर आई बिकम सक्सेसफुल देन इट्स ओके, नहीं भी होता हूँ तो एक्सपीरियंसेस तो मेरे पास ट्रैवल के होंगे ही। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई ज़रा मेरे को यार चैनल का ना नाम सजेस्ट कर, क्योंकि मैं जो भी नाम सोच रहा था वो बहुत ही यार स्टूपिड सा हो रहा था। तो उसने मेरे से पूछा भाई क्या है तेरा, कैसे कैसे, मतलब तो मैंने कहा यार इंडिया मेरे को बहुत पसंद है तो मैं इंडिया से शुरू कर रहा हूँ, आई लव माई कंट्री एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसने ऐसे, हम इंडियन ओशन करते करते उसने ऐसे बोला और फिर हम लाइक हम हमारे मन में क्लिक किया हिंद सागर। ओके, तो सर आपने ये किस एज में जर्नी स्टार्ट की? आपके फैमिली का मतलब क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैं साइकिल पे दुनिया घूमने जा रहा हूँ, या लद्दाख की जो आपकी सीरीज अभी नेपाल की सीरीज आपकी चल रही है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इसको लेके? मैंने यार 23 से 24 साल की उम्र में शुरू किया था इस चैनल को भी, और इस चैनल के साथ फुल टाइम ट्रैवलिंग भी। मेरी फैमिली का रिएक्शन इतना तो कुछ नहीं था क्योंकि मैं शुरू में जब निकला था ना, मैं बैकपैक लेके ही निकला था, साइकिल वाइकिल नहीं चला रहा था तब, तो इतना कुछ एक्सट्रीम था नहीं, मतलब था क्योंकि मैं हिचहाइकिंग वगैरह भी करता था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। साइकिलिंग इन लद्दाख और माउंटेन्स में ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। मैं उस टाइम नॉर्थ ईस्ट गया था, राजस्थान गया था, तो ये जगहें क्या है भाई, प्लेन्स हैं और बहुत ही लाइक बेसिक चीज़ रहती है। तो मैं बेसिकली उस टाइम भी लिफ्ट वगैरह लेके करता था बिकॉज मेरा बजट काफ़ी लो रहता था। और आई रियली लाइक दैट स्टाइल क्योंकि भाई बहुत एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लोगों से मिलने को मिलता है और आपको ना दुनियादारी समझ आती है जब आप ऐसे घूमते हो। आपके पास पैसे कम होते हैं लेकिन फिर भी लोग आपकी हेल्प करते हैं, तो ऐसा कुछ था। फैमिली का रिएक्शन यही था यार ठीक है चल कर लेगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी पहले भी घर से बाहर रह चुका था। मुंबई था मैं 3 साल, आई वॉज वर्किंग इन मुंबई। तो ये इस एक्सपीरियंस की वजह से मुंबई वाले और पहले के वर्किंग एक्सपीरियंस की वजह से घर वालों को पता था कि चल बाहर जाएगा तो ही कैन सर्वाइव, मतलब इसको थोड़ी समझ तो है, तो इतना कोई रेजिस्टेंस था नहीं। फिर बात आई जब साइकिलिंग वाली, तो अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, माई फैमिली गॉट सेपरेटेड जब मैं 13-14 साल का था। सो पापा की साइड से कोई रेजिस्टेंस है नहीं। मम्मी इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिंग, शी वॉज ओके। बाकी हाँ भाई चिंता तो होती है ना, माँ है तो चिंता तो होगी। तो रोज़ फ़ोन पे बात कर लेता था और उनको कॉन्फिडेंस था कि कर ही लेगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस था। सो या वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है सच ना। मतलब मेरे को पता है बहुत लोगों के घर में ये दिक्कत होती है, घर वाले रोकते हैं, बहुत रोकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है आप अगर वो कॉन्फिडेंस और वो ट्रस्ट बिल्ड करो ना ओवर द ईयर्स, तो घर वाले कहीं ना कहीं नानुकुर करके मान ही जाते हैं। सो सर, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये साइकिल ही क्यों? क्योंकि आप हिच हाइकिंग में जैसे कि बताया आपने कर रहे थे, तो आप ट्रेन पर कर सकते थे, कार या बाइक और भी कुछ ले सकते थे, बट साइकिल का रीज़न? साइकिलिंग बेसिकली यार ये था ना कि मेरे को ना कुछ चैलेंजिंग चाहिए था। मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था यार, मैं ना बहुत कंफर्ट जोन में जा रहा था। मैं थोड़ा सा शुरू से ही
फिजिकल एक्टिविटीज़ में रहा हूँ। वैसे मैं काफ़ी पतला हूँ, मतलब आप मेरे को, कोई भी मेरे को देखता है ना, यूजुअली हमारे हमारे मतलब सब लोगों के मन में एक घटना होती है, भाई पतला है तो ये कमज़ोर होगा, ये बिल्कुल ना ढीला आदमी होगा। तो लेकिन मैं शुरू से मेरा बॉडी फ्रेम ऐसे ही है, मैं काफ़ी पतला हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं शुरू से काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल में रहा हूँ। मेरी बॉडी को हिलना पड़ता है, स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि वो एक एनर्जी को क्रिएट करके रख सके। तो शुरू से ये आदत थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ, बॉडी को कुछ चैलेंज नहीं मिल रहा है, कुछ मुश्किल करने को नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा यार क्या करें क्या करें, और थोड़ा सा मेंटल भी ऐसा लग रहा था यार कुछ तो भाई मुश्किल हो, सब कुछ कंफर्ट, सब कुछ आसान हो रखा था। तो मैंने मैंने सोचा यार क्या करूं। मैंने सोचा यार चलो साइकिलिंग करके आता हूँ, थोड़ा शायद माइंड फ्रेश हो जाए। मैंने अपने दोस्त से साइकिल बोरो करी, क्योंकि मेरे पास साइकिल थी नहीं उस टाइम पे। और मैं निकल गया थोड़ा अपने घर के आसपास घूमने। तो घूमते घूमते मेरे को आइडिया आया यार क्यों ना मैं थोड़ा सा और दूर जाऊं, क्योंकि वो भी मेरे को आसान लग रहा था, 2-4 किलोमीटर साइकिल बढ़िया मौसम में चला रहा था, ऐसा लग रहा था यार कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा चलो ऋषिकेश जाता हूँ, और ऋषिकेश मेरे घर से 150 किलोमीटर है। तो सोचा था, लेकिन करते करते एक दिन ऐसे ही मतलब प्लान बन गया कि यार लद्दाख चलते हैं ना। तो मुझे नहीं पता था कैसे करूँगा, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मैंने बस थोड़ी सी रिसर्च करी क्या क्या रखना है साथ में, जो मैं अपना नॉर्मल बैकपैक में रखता था हिचहाइकिंग के वक्त, कैंप वगैरह, वो सारी सेटअप लेके मैं अपनी साइकिल पे निकल गया। तो ऐसे ही था भाई, मतलब ज़्यादा सोचा नहीं, बस निकल गया। फ्यूचर में हम आपको इंडिया में ही ट्रैवल करता हुआ देखेंगे या आप अब्रोड भी जाएंगे कहीं फॉरेन कंट्रीज में? मेरी तो कोशिश है भाई अगले 5-8 महीने में ही हो जाए। मैं अभी भी जा सकता था, लेकिन मतलब मैं फाइनेंशियली मैंने उतना थोड़ा सा सेव अप कर लिया था कि मैं जा पाऊँ। लेकिन अभी मेरा मन नहीं हुआ यार अंदर से ना। तो मेरा प्लान तो है अगले 5 या 8 महीने में इंटरनेशनल करने का, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि मैं एक बार, चाहता ये हूँ मैं कि एक बार जब मैं निकलूँ तो फिर 8-10 महीने के लिए, 1 साल के लिए पूरा घूम पाऊँ, एक ही बार में वापस ना आना पड़े मेरे को। तो ऐसा कुछ प्लान है, मन भी कर रहा है अब। तो देखो नेक्स्ट 5 या 8 मंथ्स में शुरू करते हैं। बिल्कुल देखेंगे, आप मेरे को पूरी दुनिया घूमते देखेंगे। ओके, अच्छा सर, मैं एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, लाइक क्या क्या आप रिलेशनशिप में है क्या? क्योंकि अरे ट्रैवल वाह। आप करते हैं तो हमें कोई ना कोई सपोर्ट जरूर चाहिए। तो नहीं, ऐसा तो यार अभी तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-3-4 साल से ऐसे ही हूँ, प्रो सिंगल हूँ लाइक ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में इतना खुश हूँ, कंटेंट हूँ, मतलब मुझे ज़्यादातर ना ज़रूरत नहीं लगती कि किसी और मेरे को कोई पार्टनर चाहिए, समथिंग लाइक दैट। कभी कभी फील होता है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे को वो चीज़ स्मार्ट डिसीजन नहीं होगी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, क्योंकि यार डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। अभी मैं एक लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आसपास लोगों के लिए कुछ बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वो मेरे को फोकस चाहिए, इसलिए मैं रिलेशनशिप से थोड़ा सा भी दूरी बना के रखता हूँ। जब समय सही होगा, जब स्थिति अच्छी होगी, तो ज़रूर इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। सो सर, ऑडियंस ये भी सुनना चाहेगी कि आप इतने लोगों का दिल जीत चुके हैं, 1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, बट अगर आप आज एक यूट्यूबर ना होते तो आप किस फील्ड में होते, क्या कर रहे होते? मैं यार मैं प्रॉबेबली फिल्म मेकिंग में होता, मतलब मैं मुंबई में होता कहीं शायद, या फिर दिल्ली में भी होता। तो मैं वीडियोस ही बना रहा होता, म्यूजिक वीडियोस हो गई, एड फिल्म्स हो गई, कुछ ऐसे ही कर रहा होता, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है प्रोफेशनली वो यही है कि मैं सिनेमाटोग्राफी कहते हैं जिस फील्ड से मैं आता हूँ। सिनेमाटोग्राफी होती है कि किसी भी वीडियो को ना फिल्म जैसा लुक देना। जैसे आप कोई भी मूवी देखेंगे ना, उसमें एक पोस्ट होती है डायरेक्टर के साथ सिनेमाटोग्राफर। तो डायरेक्टर होता है जो सब कुछ लोगों को, टीम को संभालता है, स्टोरी को एक फ्लो में रखता है। और सिनेमाटोग्राफर होता है जो हर सीन को सेट करता है, लाइटिंग, कलर स्कीम, कैमरा मूवमेंट, मतलब बेसिकली उसका काम कैमरा से खेलना होता है। तो मेरा लाइक बैकग्राउंड वही है। अगर मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहा होता तो मैं सिनेमाटोग्राफी कर रहा होता, कुछ ना कुछ फिल्म्स बना रहा होता, या फिर कुछ ऐसे कर रहा होता, वहीं पे कुछ ना कुछ उसी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा होता या सेटल हो चुका होता।
बट सर एक ये इतना बड़ा स्टेप लेना एक खुद में ही इतना बड़ा चैलेंज था। तो सर एक और मेरा रहेगा क्वेश्चन कि बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है कि आपने यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया, क्या किसी को आप फॉलो करते थे कि किसी के जैसा बनना चाहते थे? बिगेस्ट मोटिवेशन यार मेरी, मैं लोगों तक थोड़ी सी पॉजिटिविटी पहुंचाना चाहता हूँ यार। मतलब यही है। मतलब पता नहीं, अब बहुत अजीब सी बात लगती है कि, लेकिन मैं जब मेरे को ऐसा लगता है जब मैं छोटा था ना, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि भाई कुछ, शायद मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हूँ। तो वो पहले तो बस यही था कि बड़ा करने के लिए पैदा हूँ। बहुत अजीब सी बात लगती है, पर ऐसे ही एज अ किड भी मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आता था। क्यों आता था मुझे नहीं पता, या तो मेरे को अटेंशन का बहुत शौक था या क्या था, मुझे नहीं पता। पर अटेंशन सबको अच्छा लगता है, बट एज अ किड भी वो चीज़ मेरे को फील होती थी कि भाई कुछ बड़ा करना है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरी मोटिवेशन आज की डेट में, जो जितनी मेरे को क्लैरिटी अभी तक मिली है, मेरे को यही है कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना कुछ पॉजिटिव पहुंचाना है, कुछ हंसी खुशी वाली बात पहुंचानी है। यही मोटिवेशन है यार। बाकी इंस्पिरेशन मैं बहुत लोगों से लेता हूँ। लाइक एक ब्लॉगर हैं केसी नाइस्टैट, फिर अपने ये नोमैड शुभम है, नोमैडिक इंडियन है। मतलब यार मैं ऐसे ना, अगर मैं गिनवाने जाऊँ तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी और मेरे दिमाग में भी नाम नहीं आएंगे। एक अभी एक अपने भाई हैं मंकी मैजिक, रौनक भाई। तो उनसे भी मैं एक बार जब मिला ना, तो मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। ये बात मैंने उनको भी नहीं बोली है, मेरी बात कभी कभी होती है, पर हाँ मतलब वो भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से आता है। और भी आज के टाइम के काफ़ी अभी ऑनगोइंग ब्लॉगर्स भी हैं। फ्लाइंग बीस्ट हैं सर, उनसे भी मैं थोड़ा कैजुअल ब्लॉग का आई लर्न अ लॉट कि भाई कैसे एडिटिंग हो रही है, क्या हो रही है। तो बेसिकली माई माई मोटिव इज नॉट जस्ट टू कि मैं ट्रैवल तक ही नहीं रुक के रहना चाहता हूँ, मैं कैजुअल लाइफस्टाइल व्लॉग्स में भी आना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर माई लाइफ, और उसमें से जो भी पॉजिटिव मैं दो लोगों को दे पाऊँ वो मेरे को देना है। यही मेरा मोटिवेशन है, यही गोल है, और अभी के लिए यही मेरे को रोज सुबह उठा के कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करती है चीज़। ओके ओके ओके। सो ऑडियंस आप तैयार रहिए क्योंकि हम सागर मिश्रा जी को आने वाले कुछ व्लॉग्स में इनका टैलेंट नया नया हम देखने वाले हैं। तो सर इतने साल से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कौन सी आपकी फेवरेट ना कि हमें बहुत अच्छी लगी वो चीज़ जो अभी तक आपके दिल के अंदर है, और एक स्केरियस्ट कि जिससे आपको डर लगा कि यार मैंने ये मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, तो वो ये दो क्वेश्चन का प्लीज़ आप आंसर दीजिए। सही बताऊँ तो मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वैसे अगर मैं बताऊँ ना तो यार ट्रैवलिंग का ये जो पूरी सफ़र रहा है ना मेरा 2 साल का, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। मतलब मैं इसको पूरे को ही अच्छा बोल दूंगा कि मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ यार। बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब यार मैं जो कर पा रहा हूँ वो बहुत लोग करना चाहते हैं यार, वो कर नहीं पाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है ये जो मेरी खुशकिस्मती है, अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिली है ये सब करने के लिए, यही मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा वाला पार्ट है। और अगर मैं सीरियस खतरनाक कुछ एक्सपीरियंस बताऊं तो 2-3 एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ। मतलब कुछ खतरनाक लोगों से मेरा सामना हुआ है। मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ बिकॉज उसके लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाए पब्लिक पोर्टल पे ये सब बोलना। बट हार्डकोर क्रिमिनल्स आप कह सकते हो, मेरा उनके साथ सामना हुआ है। मैं उनके साथ बैठा हूँ, उन्होंने मेरे को चाय वगैरह पिलाई है उनको बेसिकली। और ये रात की 10 साढ़े 10 बजे की बात है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ तो बहुत अजीब सी लगती है बात। ओके तो मतलब आपको कभी डर नहीं लगा मतलब गलत मैंने डिसीजन तो नहीं लिया ऐसा कुछ यहाँ पर आने का? नहीं, मैं बताता हूँ। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी थी। मैं कहीं जगह पे गया था और मैं बैठा था, गांव था, एक गांव में बैठा था। 10 साढ़े 10 बज रहे थे रात के, और कोई आया मेरे से बोलता है कि भाई मेरे घर चलो। नहीं, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ की बात कर रहा हूँ। लद्दाख में ऐसा नहीं हो सकता, लद्दाख बहुत सेफ है। लेकिन मैं, ठीक है, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ ये नहीं बताऊंगा, लेकिन सिचुएशन बताता हूँ। ये रात 10:30 बजे एक गाँव में बैठा हूँ। कोई आते हैं, 2 लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं मेरे घर चलो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, क्योंकि यार मैं परमिशन लेके बैठा हूँ गाँव में, और गांव के बड़े लोगों की परमिशन थी। तो ये बाकी लोग मेरे को ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं होगा कि मैं मर मुरा जाऊँ। तो मैंने कहा चलो भाई। हम गए, गांव ख़त्म हुआ तो लाइटें वाइटें सब डाउन हो गई, जंगल में आ गए हम। और अब आगे मेरे एक बंदा, पीछे मेरे एक बंदा, और अंधेरा ही अंधेरा है ना। मैंने कहा यार
चलो जो होगा देखा जाएगा, और मैं अकेला था, हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था यार ये जंगल में क्यों आ गए हम, है ना, हम तो घर जा रहे थे। लेकिन जो मेरे को लेके जा रहे थे उनका घर ऐसा था कि थोड़ा सा गांव से निकल के जंगल के रास्ते से फिर आगे उनका घर था। तो ऐसा कुछ सीन था। तो फिर 2-3 मिनट जंगल में चलने के बाद अंधेरे में हम फाइनली पहुंच गए उनके घर पे। और उन्होंने अपने कमरे में मेरे को बिठाया, कुछ कुछ खिलाया पिलाया। वो एक्सपीरियंस बहुत यादगार था, क्योंकि फिर मैं उनके जब कमरे में बैठा ना, तो उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई। उन्होंने मतलब बेसिकली वो जताया कि हम खतरनाक लोग हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कुछ अपने आइटम्स दिखाए जो कि वो रखते हैं। अब वो कुछ भी आइटम्स हो सकते हैं, वो भी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन वो आइटम्स दिखाए तो मैं समझ गया कि भाई ये तो कुछ खतरनाक है। वो मैं अभी नहीं बता सकता, मे बी 2-3 साल बाद उस चीज़ को डिस्क्लोज कर पाऊँ, पर इतनी जल्दी शायद डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा। तो बस फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये सब क्यों करते हो, तो उन्होंने बताया भाई देखो ऐसा ऐसा, जो भी मजबूरी है जो भी है। तो ऐसे करके हुआ। फिर मैं उनके घर पे गया, उनकी फैमिली से मिला, प्रेयर्स वगैरह करी। वो लोग प्रेयर्स कर रहे थे, तो पूजा पाठ कर रहे थे किसी तरीके का, तो वो उसमें मैंने पार्ट लिया। और फिर मैं उन्होंने वापस मेरे को गांव में अपने अपने जगह के पास छोड़ दिया जहाँ पे मैं रुका हुआ था। ये एक बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था। ओके, मतलब ये मतलब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे इसका रिजल्ट जो निकला है ना इमेजिन ही नहीं कर सकते इसको। कभी कभी होता है कि खतरनाक लोग होते हैं, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट ना, आपको ना प्रेजेंट रहना पड़ता है मोमेंट में। आपको खतरा भापना पड़ता है। आपको थोड़ा सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ऐसे सारे, और इंस्टिंक्ट्स मतलब अंदर से थोड़ा सा फील भी आना चाहिए कि भाई क्या ये सही है या गलत है, कुछ गलत हो सकता है क्या, अगर गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा। ओके ओके, सो सर मैं आपके बस 5 मिनट और लूँगा, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो आपने अभी तक ऑडियंस के लिए आप प्लीज़ बताइए कि आपने अभी तक कौन सी बिगेस्ट थिंग परचेज़ की है, जो आपने कभी ड्रीम किया था मैं इसे परचेज़ करूँगा और आपने उसे पाया हो। यार ये आईफोन है। मतलब मेरे को ड्रोन खरीदना था बहुत टाइम से, लेकिन मैंने ड्रोन पहले ही खरीद लिया था थोड़ी सेविंग करके। बाकी ये आईफोन है। और आईफोन ना मैं कभी खरीदता नहीं था यार, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे ना हाथ थोड़े से, मतलब मैं क्लमजी हूँ। कहने का मतलब चीज़ें गिराता रहता हूँ, या फिर मैं उछल कूद करता रहता हूँ ना, तो चीज़ें टूटती रहती हैं। तो फ़ोन मेरे पहले बहुत टूट रखे हैं, क्रैक हो गया, कहीं गिर गया, पानी में चला गया। तो ये सब इस चक्कर में ना मैं कभी महंगा फ़ोन खरीदता नहीं था। लेकिन फाइनली मैं खरीद पाया ये आईफोन, इतने कॉन्फिडेंस से खरीद पाया, क्योंकि भाई मेरे को पता था चैनल अब ग्रो हो चुका है, तो ये टूट टाट भी गया तो आई कैन मैनेज ना। और बस फिर इसलिए मैंने अपना ये आईफोन लिया था। आई गेस 2-3 महीने हुए हैं इसे। और ये भी मेरा पर्पस यही था कि मैं अपना वीडियोस वगैरह इससे क्रिएट कर पाऊँ। सो अब आपको अलविदा कहने का समय आ गया है। सो जाते जाते आप प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर्स को, जो आपके लाखों करोड़ों लोग फ़ैन हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे कि जो ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको देख के मोटिवेट होते हैं बट कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि अभी नहीं, कुछ समय बाद हम करेंगे। प्लीज़ आप उन्हें कुछ कहिए। यार मैं ये कहूँगा कि खाली ट्रैवलिंग नहीं, अगर आपका पैशन कुछ भी है ना, तो यार किसी तरीके से आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हो ना जो आप अभी कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक पहला कदम लेना पड़ेगा। ये मत करो कि अरे जॉब छोड़ के बस निकल गए, नहीं। उस भूख को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि एकदम से बढ़ाओगे तो आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो पहली चीज़ है भाई, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ धीरे धीरे। कोई भी काम करना है ना, अगर आपको हल्का सा भी स्विच मारना है, कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि एक ही काम कर सकते हो आप लाइफ में। आपको बस यार देखो, मेहनत, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लोड के बिना नहीं होगा। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो और दूसरी तरफ जाना चाहते हो, तो पहले इस काम को भी करते रहो, थोड़ा थोड़ा इसे भी बढ़ाओ, फिर हल्का हल्का उस पर भी फोकस देते रहो। समझ लो, मल्टीटास्किंग धीरे धीरे करो। दिन में 1 या 2 घंटे दो उस चीज़ को, रिसर्च करो, कुछ भी करो यार, उसके बारे में चाहे लिख ही लो। मतलब हल्का हल्का कदम लोगे ना, तो वो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। आप समझ लो, उसके बारे में सिर्फ बात करना शुरू कर दो। और मैं बता रहा हूँ, अगर सिर्फ 1 या 2 लोगों से रोज आप बात ही करोगे ना कि यार ये करना है मेरे को, या फिर एक नए किसी को इंस्टाग्राम पे पकड़ के जो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहा है उससे बात कर लोगे,
कोई मैटर नहीं करता आपको रिप्लाई मिले ना मिले, लेकिन आपको बस उस डायरेक्शन में कदम लेना है। मेरे को ऐसा लगता है फिर जब आप ऐसा करते हो ना तो अपने आप आपकी चीजें डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है यार कि कुछ भी आपको करना है लाइफ में, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और हल्का हल्का धीरे धीरे शुरू करो, और आप देखोगे 6-8 महीने अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा कदम ले लोगे ना, तो 6-8 महीने में आपको फर्क दिख जाएगा कि भाई मैं ये कर रहा था, मेरे को ये करना था और मैं एक्चुअली इस तरफ आ गया हूँ। तो ऐसे कुछ सीन है। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा अगर हम रोज करते हैं कुछ, तो कुछ टाइम में वो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके ओके ओके, आई होप जो ऑडियंस आपके बारे में सुनना चाहती है उसे इस चिट चैट शो को देखकर सब कुछ पता लगने वाला है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर गिव मी योर प्रीशियस टाइम। एंड आज 1 मिलियन है, सो मैं होप करता हूँ जल्दी से 10 मिलियन हो और हम फिर से एक और सेशन करें, और वो ऑनलाइन ना होकर वो लाइव हो, और जल्दी हम मिलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्ते।